हेलो कहानी के दीवानों। आज की कहानी है मैरी की, जिससे कि उसकी मासूमियत छीन ली गई उसके फादर का कत्ल करके, वो भी उसी के सामने। अब मैरी को चाहिए बदला। वो बदला कैसे मिलेगा और क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पॉल। कहानी की शुरुआत में मैरी अपने फादर के कातिलों को ढूंढ रही थी, पोस्टर लगा के। जहां कुछ लोगों को कॉल मैरी को आता है और उसे पता चलता है कि कुछ लोगों को उसके फादर के कत्ल के बारे में जानकारी है, तो वो वहां पहुंचती है, लेकिन खुद ही एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि वो लोग जैसे दिख रहे थे वैसे नहीं थे, बल्कि खुद ही गुंडे बदमाश थे। पर तभी यहाँ पे एंट्री होती है मैक की, जो कि मैरी की जान बचाता है। और हमें मैक के बारे में जानने को मिलता है कि वो एक गैंग चलाता है, जिसमें कि मैरी के पिता भी शामिल थे और वो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इसी के साथ हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब मैरी के पिता उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैरी उनसे नाराज थी और तभी उसके पिता को कोई गोली मार देता है, जो कि मैरी ने देखा था की होल से। तब मैरी की नाराजगी लास्ट टाइम थी उनसे, जहाँ पे कि वो बहुत रोई थी और बहुत पछताई थी अपने पिता से नाराज होकर, और तभी से वो अपने पिता के कातिल को ढूंढ रही है मारने के लिए। अब हमें मैक को दिखाया जाता है, जहाँ मैक मैरी को समझा रहा होता है कि ये सब छोड़ के अपना सामान्य जीवन जीने के लिए, लेकिन मैरी नहीं मानती है, तो वो उसे ट्रेन करने का फैसला करता है, जहाँ पे कि जब वो अपने पिता के कातिल को ढूंढ लेगी तो वो इस काबिल होने चाहिए कि वो उसे मार सके। तो वो खुद पर्सनल ट्रेनिंग देता है मैरी को, और साथ ही में उसकी गैंग के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जहाँ पे बहुत सारे फाइटर हिस्सा लेते हैं, जिसमें से कि एक फाइटर होता है गैंगजे, जो कि बहुत ही अच्छा फाइटर होता है। और हमें पता चलता है इस फाइट में जो सबसे अच्छा प्लेयर निकलेगा, यानी कि जो जीतेगा, वो इस गैंग का एक बहुत ही खास सदस्य बनेगा। अब मैच शुरू होता है और सभी लड़ते हैं, जहाँ पे कि मैरी और वही अच्छा फाइटर गैंगजे दोनों आमने सामने होते हैं, और मैरी उसे भी फाइनल राउंड में हरा देती है। अब मैरी क्योंकि मैक की गैंग में एक सबसे टॉप प्लेयर है, यानी कि उसकी गैंग में सबसे बड़ी लीडर बन चुकी है, तो उसे बहुत ही अलग तरीके का सम्मान मिलता है, जैसे कि अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैक की गैंग की जिम्मेदारी है। और मैक उसे साथ में कुछ जानकारी देता है जो कि उसके फादर से रिलेटेड है। मैक बताता है कि उसके फादर की मृत्यु जिस गन से हुई थी वो ये गन है, और मैक के फादर को जिसने मारा है वो एक पुलिस वाला है। तो अब मैरी का लक्ष्य उसके सामने होता है, तो वो ज्वाइन करती है पुलिस फोर्स, जहाँ पे कि उसका काम होता है मैक की गैंग के लिए ही काम करना, लेकिन क्योंकि पुलिस के अंदर ही उसके फादर का किलर है, तो ढूंढने में आसानी होगी, यही उसका मकसद था। तो अब मैरी जाती है कैप्टन जियो के पास, जहाँ वो उसकी टीम में यानी कि नार्कोटिक्स में ज्वाइन होने के लिए कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती है कि उसकी टीम ड्रग डील के ऊपर ही काम कर रहे हैं और उनका मेन मकसद है मैक को पकड़ना, और उसे शक होता है कि इसी डिपार्टमेंट में उसके फादर का किलर भी उसे मिल सकता है, तो वो एक साथ दोनों काम कर सकती थी, इसीलिए वो ज्वाइन करती है कैप्टन जियो की टीम। अब मैरी और कैप्टन जियो की टीम वो जाते हैं रेड मारने के लिए, जहाँ पे कि उन्हें पता चलता है कि मैक की कोई डील होने वाली है और वो उसे वहाँ पे पकड़ेंगे, लेकिन क्योंकि मैरी ऑलरेडी मैक के साथ में मिली हुई है, तो वो इन्फॉर्मेशन पास कर देती है कि तुम्हें पकड़ने वाले हैं। तो मैरी उस समय पे एक गोली चला देती है, जिससे कि लाइट का प्रॉब्लम होता है और मैक को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। इसके बाद कैप्टन जियो को शक होता है कि उसकी टीम में से ही कोई बंदा मिला हुआ है उसके साथ में, तो वो सबकी गन चेक करता है, लेकिन उसे किसी की भी गन में से गोली चली हुई नहीं दिखती, क्योंकि मैरी ने उस गन से गोली चलाई थी जो कि मैक ने उसे दी थी उसके फादर के किलर होने की बात बताते समय, तो वो उससे चली थी और उस गन को उसने वहाँ फेंक दिया था। तो अब कहानी इसी तरह से आगे चलती है। अब मैरी कैप्टन जियो के सबसे काबिल ऑफिसर फिलिप के साथ में होती है, जहाँ पे कि फिलिप मैरी को एक टास्क देता है कि अंदर जाओ और लोगों को पकड़ लो, लेकिन ऐसे नहीं, अच्छे से धोना। जहाँ फिलिप को लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वो अंदर जाती है और सबको बहुत अच्छे से धो देती है, जहाँ फिलिप भी देखने के बाद चौंक जाता है। और उन्हें इसी तरह से समय के साथ साथ बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि एक नए तरीके का ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि मार्केट में चल रहा है, जिसे कि कोई और नहीं बल्कि गैंग जे चला रहा होता है, यानी कि वो बंदा जो कि मैरी से हार गया था और उसने कुछ ऐसी घटिया हरकत की थी जिसकी वजह से मैक ने उसे अपनी गैंग से अच्छी तरह से धो के बाहर निकाल दिया था। तो अब वो खुद एक गैंगस्टर है या खुद एक माफिया है ड्रग डीलिंग
डीलिंग इंडस्ट्री में, तो वो एक नए तरीके का ड्रग चला रहा है जिसे पकड़ने के लिए मैरी और वही काबिल ऑफिसर फिलिप लगे हुए हैं और कई बार उसके फंदे में भी फंसे हैं और जान जाते हुए भी बची है। जहाँ पे कि कई बार उससे छुपते छुपाते उसे मैक ने भी बचाया है, क्योंकि मैरी ने मैक को ऑलरेडी बता दिया था कि तुम्हारी इंडस्ट्री में दूसरा बंदा ड्रग का काम कर रहा है और वो उसी के गैंग का बंदा था एक। अब कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है और फाइनली मैक और ड्रग डीलर गैंग जे आमने सामने होती है, दोनों की गैंग, जहाँ दोनों की फाइट होती है और दोनों ही लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। इसी बीच एंट्री होती है मैरी की और क्योंकि मैक बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है तो वो उसे जाने के लिए कहती है यहाँ से और गैंग जे मैरी को देख के बोलता है कि तुम बेवकूफ हो। तभी वहाँ पे फिलिप आ जाता है और गैंग जे मैरी की सच्चाई बताने वाला होता है फिलिप को, लेकिन तभी मैरी उसे गोली मार देती है। अब मैरी और फिलिप बात करते हैं जहाँ पे कि मैरी बताती है कि उस गैंग जे ने एक बार ड्रग देके उसका रेप करने की कोशिश की थी और बाकी सच्चाई ये है कि मैक की गैंग में ऐसा हुआ था और मैक ने उसे बहुत ज्यादा मारने के बाद इसीलिए गैंग से निकाला था। बाकी आधी सच्चाई मैरी बताती है फिलिप को और फिलिप भी यहाँ पे बताता है कि उसकी बहन की ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिलाया था, लेकिन क्योंकि उसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम थी हेल्थ से रिलेटेड इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए वो भी इस ड्रग इंडस्ट्री को खत्म करना चाहता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और मैरी उस गन के सीरियल नंबर से जानकारी निकाल लेती है कि वो किस पुलिस वाले की गन थी, तो वो सीधा जाती है कैप्टन जियो के पास में, जहाँ वो उससे पूछती है कि ये ऑफिसर कौन था, जहाँ पे कि कैप्टन जियो बताता है कि ये भी हमारी नार्कोटिक का ही एक सदस्य था, लेकिन पहले ही महीने में इसकी डेथ हो गई थी। इसी के साथ मैरी को एक पार्सल आता है जिस पार्सल से उसे पता चलता है कि उसके फादर पुलिस वाले थे और वो जो गन मैक की तरफ से दी गई थी वो उसके पिता की ही थी। तो अब आगे के सवाल पूछने के लिए वो पहुंच जाती है सीधा मैक के पास में, जहाँ वो पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे फादर पुलिस वाले थे और ये सारी सच्चाई। तो मैक बताता है कि मैं चाहता था कि तुम खुद इतने काबिल बनो कि अपने फादर की सच्चाई को ढूंढ पाओ और अपने आप को इतना काबिल बना पाओ। तो वो बताता है कि तुम्हारे फादर पुलिस में जरूर थे, लेकिन उन्होंने पुलिस की ड्यूटी छोड़ के हमें ज्वाइन किया था पूरी तरह से, और यही बात कैप्टन जियो को पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से उसने तुम्हारे पिता को मरवा दिया था। तो मैक मैरी को कहता है वही तुम्हारे पिता का कातिल है, जाओ और उसे मार दो। पर उसे भरोसा होता है कि मैरी ऐसा नहीं कर पाएगी, तो वो अपना सबसे ट्रेन किलर भेजता है कैप्टन जियो को मारने के लिए, जहाँ वो ट्रेन किलर पहुंचने के बाद कैप्टन जियो को अधमरा भी कर देता है। और तभी वहाँ पे पहुंचती है मैरी, जो कि देखती है वो ऑलरेडी अधमरी हालत में है और वो पूछती है कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा, जहाँ पे कि वो अपने फादर का नाम बताती है और वो नाम सुनते के साथ ही कैप्टन जियो समझ जाता है कि ये मेरे दोस्त यू की बेटी है, जहाँ पे कि वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट या फिर एक पार्सल देता है और साथ में सच्चाई बताता है कि तुम्हारे फादर पुलिस में थे और उन्होंने कभी भी किसी ड्रग डीलिंग माफिया को ज्वाइन नहीं किया था, और उसे वो पार्सल लेके भागने को कहता है क्योंकि अगर वो वहाँ रहती तो फंस जाती। पर जब वो उस पार्सल को लेके जाती है और खोल के देखती है तो उसे काफी सारी सच्चाई पता चलती है, जहाँ मैरी को पता चलता है कि उसके फादर एक अंडरकवर ऑफिसर बन के गए थे मैक के गैंग में, लेकिन मैक को एक ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से उसके फादर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद मैरी के फादर को मैक मार देता है और मैरी को वो कठपुतली की तरह बस यूज कर रहा था अपने काम के लिए। और मैक ने मैरी को बताया था कि कैप्टन जियो ने उसे मारा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कैप्टन जियो के पास में फिलिप पहुंच जाता है और फिलिप उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है और फाइनली उसकी जान बचा ली जाती है। और जब कैप्टन जियो होश में आता है तो वो फिलिप को बताता है कि मैरी के फादर एक अंडरकवर ऑफिसर थे जिनकी डेथ इसी ड्रग डीलिंग के काम को रोकते हुए हुई थी, और मैरी के बारे में भी बताता है। अब फिलिप पूरी सच्चाई जानने के बाद में पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हो जाता है मैरी का। और अब हमें मैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मैक को भी जानकारी दे दी जाती है कि मैरी को पूरी सच्चाई पता चल गई है। तो मैक के कई सारे गुंडे उस पर हमला करते हैं, जहाँ पे कि कई बार करते हैं, और इसी तरह से उसे बचाने के लिए पहुंचता है फिलिप और दोनों मिलके वहाँ पे लड़ते भी हैं। अब इसी तरह से हमें दिखाया जाता है कि एक गैंगस्टर पहुंचता है और फिलिप को गोली मार देता है, जहाँ पे कि ये सब मैरी के सामने होता है और मैरी ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाती। तो अब वो फाइनली मैक को खत्म करने के लिए पहुंच जाती है उसके अड्डे पर, और उसके काफी सारे गुंडों को अलग अलग तरीके से उसी के द्वारा दी गई ट्रेनिंग और इतना सब कुछ सीखा है, सब मिलाने के बाद बहुत धोती है उसके गुंडों को और फाइनली मैक के पास पहुंचती है, जहाँ पे कि मैक और मैरी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बातें होती हैं, जहाँ पे कि वो बताता है कि तुम्हारे फादर के अंदर कभी इतना दम नहीं था कि वो
मुझे मार सके, लेकिन तुम वैसी नहीं हो। बस इसके बाद शुरू होती है मस्त एक्शन और दोनों एक दूसरे को घायल करते हैं, पर अंत में मैरी उसको खत्म कर देती है और यहाँ पे मैक का काम हो जाता है खत्म। इसी तरह से मैरी करती है अपने बदले को पूरा और फाइनली पहुंचती है अपने फादर और अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त फिलिप की ग्रेवयार्ड पे और उन्हें श्रद्धांजलि देती है और हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो किसी मिशन के ऊपर ही है। बस इसी के साथ ये कहानी होती है यहाँ पे खत्म। आगे आप जानते हो कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और इसे लाइक शेयर जरूर करना अगर पसंद आए तो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आगे भी और अच्छी कहानियां देखते रहना चाहते हो तो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।